हरि जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्याम वेद भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप लोग को थोड़ा आज विलंब से हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आप लोग से सभी लोगों से क्षमा याचना करते हैं और कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना होए। और तो आज का जो है भक्ति वृक्ष में अध्याय 12 से श्लोक लिया गया है। अध्याय 12 भक्ति योग से श्लोक लिया गया है। श्लोक संख्या 6 और 7। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी प्रभु। जी ओके, बहुत बढ़िया। मैं प्रभु एक भक्त और हैं, वो उनको शायद कुछ दिक्कत हो रही है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं पहले। यह श्लोक संख्या 12 अध्याय का श्लोक संख्या 6 और 7, ये आज का मेन विषय है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये जो तो लेकिन सर्वाणि समस्त कर्माणि कर्मों को मई मुझमें संन्यस्य त्याग कर मत परा मुझमें आसक्त अनन्येन अनन्य एवं निश्चय ही योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से माम मुझको ध्यायन्तः ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं तेसाम उनका अहम मैं समुद्धरता उद्धारक 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 मृत्यु मृत्यु के संसार सागर रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता हूं न नहीं चिरात दीर्घ काल के बाद पार्थ हे प्रथापुत्र मई मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों का। तो यहाँ भगवान बोलते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से उनका शीघ्र जो है उनका उद्धार कर देता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। कितनी बड़ी बात है कि भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि जो अपने सभी कार्यों को मुझ पर अर्पित करते हैं और जो कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं और निरंतर अपना मन मुझ पर स्थित करते हैं, अपना चित्त को मुझ पर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं उनको शीघ्र ही क्या कर देता हूँ, जन्म मृत्यु के सागर से उनका उद्धार कर देता हूं। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेश्वराय गोपाल कृष्ण के सामने नामिने प्रभादेश साहित्य में विकास है अवतीर्य तो यहाँ बताया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्तजन जो है बड़े भाग्यशाली है ना। बहुत ही भाग्यशाली है भक्त लोग। क्यों? क्योंकि भगवान तुरंत ही उनका भव सागर से तुरंत उनका उद्धार कर देते हैं। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि भव सागर से हमको पार जाना है और भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि हम तुमको जो है भव सागर से तुमको क्या कर देंगे, पार कर देंगे। भवामी न चिरार पार्थ मैया आवेशित चेतसाम, तो मैं तुमको इस भव सागर से पार कर दूंगा
तुरंत ही पार कर दूंगा, तुरंत ही, कोई डिले नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है ना। और जीवात्मा उनके अधीन है, जीवात्मा भगवान के अधीन है, जीवात्मा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जीवात्मा क्या है? भगवान के अधीन है। और उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ऐसा अगर नहीं करता तो किसकी सेवा करेगा? माया की सेवा करेगा। जीव या तो भगवान की सेवा करेगा या तो माया की सेवा करेगा, इसके अतिरिक्त जीव के पास तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। या तो माया की सेवा या तो भगवान की सेवा। अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा, और माया की सेवा करने से तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। माया की बार बार क्या खानी पड़ेगी? लात खानी पड़ेगी, बार बार। बार बार माया देवी के तीन ताप हमको सताते हैं। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभी जानाति। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, और कोई माध्यम है ही नहीं भगवान को जानने के लिए। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण रूप से क्या बने? भक्त बने भगवान का। और भगवान का भक्त बन जाएगा तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण में अपने मन को पूर्णता एकाग्र करे, और कृष्ण के लिए ही कर्म करे। चाहे जो भी कर्म करे वह कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए। अब हम लोग बोलेंगे हम तो नौकरी करते हैं, हम तो जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो हम परिवार के लिए क्या करेंगे? फिर ऐसा करिए, लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कृष्ण के लिए कर्म करें, सब कुछ कृष्ण के लिए करें। तो कहने का मतलब ऐसे है, देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं, घर में फर्स्ट क्लास सब्जी, रोटी या पूरी, हलवा या जो भी खीर हम बनाते हैं। तो बाद में क्या करते हैं? भगवान के लिए एक शुद्ध थाली में भगवान के लिए सब व्यंजन रखते हैं, उसमें तुलसी दल रखते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के पश्चात जब वो प्रसाद बन जाता है तो हम उसको ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? ये भगवान की भक्ति हो गई। आप जबकि प्रसाद तो कह नहीं गया ना, आप तो प्रसाद अपना ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण भावना भावित हो गया। ये कर्म क्या? कृष्ण भावना भावित है। इसमें हमको अन्न खाने से हमको पाप नहीं लगेगा। अगर हम डायरेक्ट भगवान को अर्पित किए, भगवान को भोग लगाए, ग्रहण करते हैं, तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। तो छोटे छोटे ऐसे कर्मों को करना, जैसे हम सुबह सुबह भगवान का नाम लेके, भगवान का जप करके, और फिर भगवान का मंगला करके अपने ऑफिस को जा रहे हैं, ऑफिस को कमा रहे हैं, तो अपने घर भी चला रहे हैं और थोड़ा भगवान की सेवा में भी लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। ये भगवान इतनी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सेवा से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, और माया के थपेड़े खाएंगे, फिर भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मन को पूर्णतः कृष्ण में एकाग्र करें। मन को कृष्ण में, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशितः। हमको अपने मन को कृष्ण में लगाना है किसी भी प्रकार से। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशितः। तो भक्ति का यही आदर्श है कि भक्त क्या चाहता है? कि भगवान प्रसन्न रहे। भक्त का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरे भगवान मेरे से प्रसन्न रहे। भक्त और कुछ नहीं चाहता है। आप वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं, वो हमेशा कृष्ण को प्रसन्न रखना चाहते हैं, कृष्ण के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही भक्त भी हमेशा वृंदावन में रहता है, और भक्त भी यही चाहता है किसी भी प्रकार मेरा ठाकुर मेरे से प्रसन्न रहे, है ना, मेरा भगवान मेरे से प्रसन्न रहे। और जीवन का उद्देश्य ही भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखना है। कृष्ण की तुष्टि के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, यानी सब कुछ त्याग सकता है भगवान की, कृष्ण की किसके लिए? प्रसन्नता के लिए। अब युद्ध क्षेत्र में देख लीजिए, अर्जुन का उदाहरण देख लीजिए। अर्जुन क्या कर रहा है? अपने स्वजनों के ऊपर हथियार चलाने को तैयार हो गया। पहले मना किया था अर्जुन ने, विषाद हो गया था अर्जुन को, विषाद। अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं क्यों इनके साथ लड़ूं, ये तो मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनसे क्यों लड़ूं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या बोलने लगा कि नहीं, अब मैं युद्ध करूंगा। क्यों? भगवान कृष्ण के लिए युद्ध करूंगा, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता ही धर्म है। मानव का धर्म क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण जो आदेश दें अगर हम उसको पालन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? तो कृष्ण क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वही धर्म है जो भगवान ने बोला, भगवान की वाणी ही वेद है, भगवान ने जो बोला वही वेद है, वेद ही भगवान से निकलता है। तो भगवान जो बोलते हैं, भगवान के शब्द क्या है? अपौरुषेय है। जो भगवान ने बोला वही अगर हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो भगवान ने भगवत गीता में हमको निर्देश दिए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम उसका पालन करते हैं
तो हम अपने जीवन में काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे भक्ति में। और हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपने गुरु महाराज से जो चीज करने को मिला गया है, हमको जो गुरु महाराज का आदेश है और जो हमको भगवान ने आदेश दिया, अगर हम दो चीज का पालन करते हैं तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इतना ही हमको करना है। तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था, जिस प्रकार वह विधि अत्यंत सरल है, मनुष्य अपने कार्य में लगा रहे कि भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। आपने देखा होगा हिज होलीनेस नवयोगेंद्र महाराज जी का एक वीडियो, वो बोले माता जी लोग रोटी पकाते हैं ना, रोटी बेलते बेलते भी कर सकती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते भी बोल सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते भी आप कीर्तन लगा सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन लगा सकते हैं, या लेक्चर सुन सकते हैं, है ना। तो बहुत सहज है भक्ति, लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। क्यों? बहुत सारे और चीजों का अवलंबन लेते हैं, कर्मकांड का सहारा लेते हैं, फिर पंडित हमको अपने ढंग से नचाते हैं। तो ये सब कुछ सही नहीं है। भक्ति बहुत सरल चीज है, अगर हम इसको सही मायने में करें तो भक्ति से सरल चीज कुछ है ही नहीं। तो केवल भगवान ने जो निर्देश दिया, हम भगवान के निर्देश को पालन करें गुरु के माध्यम से। नहीं तो दूसरा, अगर कोई दूसरा गुरु के माध्यम के बगैर कोई दूसरा इंटरमीडिएटर बीच में घुस जाएगा तो मिस इंटरप्रेट कर देगा चीजों को। लेकिन गुरु एक परंपरा से है, तो गुरु का ज्ञान परफेक्ट है, बोनाफाइड है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु क्या है, माध्यम। गुरु के माध्यम से ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सही परंपरा से जो गुरु हमको प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि कोई भी हमको फेक गुरु, फ्रॉड गुरु, स्यूडो गुरु मिल जाए, ऐसा नहीं, उससे हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध किया। ये विधि बहुत सरल है, मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। और यहाँ भगवान वचन देते हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही भव सागर से, यहाँ भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से क्या कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं। और जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े होते हैं और योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जाना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े योगी होते हैं जो किसी भी लोक में अपनी आत्मा को ले जा सकते हैं योग के बल पर, और ले जा सकते हैं। अन्य लोग भी विभिन्न प्रकार से इसको करते हैं, योगी लोग। लेकिन जहां तक भक्त का प्रश्न है, भक्त किसी योग सिद्धि का सहारा भक्त को लेने की जरूरत नहीं है। भक्त को प्रूव नहीं करना चाहिए कि वो योगी है, भक्त को दिखाना की जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्त क्या है, भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और भगवान ही उसको, भक्त को लेके जाते हैं गोलोक बैकुंठ में लेके जाते हैं, गोलोक वृंदावन लेके जाते हैं, और भक्त को किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो भक्त के लिए जो भगवान स्वयं गरुड़ को भेजते हैं, और गरुड़ में आरूढ़ होकर के भक्त जो है भगवान के निज धाम जाता है, ये शास्त्र में वर्णन है। तो भगवान स्वयं उसका प्रबंध करते हैं भक्त का। योग क्षेमी वयामी हम, भगवान ही उसका योग क्षेमी करते हैं, भगवान उसका सब कुछ, भगवान ही उसका वो कर लेते हैं, उसको अपना अलग से कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं है। भक्त को बैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। जैसे योगी है, योगी को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं ये योग सिद्धि से इस श्लोक को चले जाऊंगा, ये योग सिद्धि से ये श्लोक को, परफेक्टनेस चाहिए योग में। लेकिन भक्त के लिए कोई परफेक्टनेस की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो, और भगवान अपना तुरंत क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमको इस मृत्यु संसार से अपने धाम ले जाऊंगा। बड़ा पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें है, नयामि परमम स्थानम चिरा दिगतिम बिना गरुड़ स्कंद आरोप्य यथेच्छम निवारितः। यानी बैकुंठ लोक में आत्मा को जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग की सहारा लेने का जरूरत नहीं है। जैसे योगी हैं, उनको बहुत सारे योग करने पड़ते हैं, अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ता है, फिर जाकर के वो उसमें सिद्धि चाहिए, फिर जाकर के वो ऐसे बड़े बड़े लोगों को जाएंगे। लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं है। भक्त क्या करेगा, भक्त जो है तो भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आधारित है, और भगवान ही भक्त का स्वयं उद्धारक बन जाते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा रखते हैं, उसकी पूरी मेंटेनेंस रखते हैं। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास के द्वारा अन्य लोक पर जाने के लिए
प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अपितु भगवान अपने अनुग्रह बस स्वयं ही पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत क्या हो जाते हैं, आते हैं और भक्त को भवसागर से क्या कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं, उसको उबार लेते हैं। कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, है ना, और कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिरने की संभावना बनी रहती है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कुशल तैराक है और समुद्र में उसका जो है नाव क्या हो रही है, भंवर में फंस गई है, अब डूबने की पूरी चांसेस है। चाहे कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, वो अपने को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि बचा पाएगा। तो कितना भी ये भव सागर बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें बहुत बड़े तैराक भी, हम कितना भी अपने को बड़ा तैराक समझे, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। केवल भगवान और गुरु की कृपा से ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। चाहे हम कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, इस भाव समुद्र में गिर जाने पर कोई अपने को बचा नहीं सकता, जो इसको बाहर निकालेगा। किंतु यदि कोई बाहर से आकर के, इस जल से बाहर कोई व्यक्ति है, कोई बाहर है, तो वो उसको बाहर हमको निकाल सकता है। वो कौन है? गुरु है। हम तो सभी इस बंधन में है, लेकिन इस बंधन से मुक्त कौन है? गुरु है, भगवान है, तो वही हमको बचा सकते हैं। यदि कोई बाहर से उसे जल से बाहर निकाल ले तो शायद वो आसानी से बच सकता है, लेकिन जो नीचे डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, तो उसको क्या है, अगर बाहर से कोई रस्सी फेंकेगा, मजबूत रस्सी, और बोलेगा इसको पकड़ के बाहर आओ, तो संभावना है कि बच जाएगा। तो इसी प्रकार बाहर से अवलंबन चाहिए, तो गुरु क्या है? कर्णधार है। तो किंतु इसी प्रकार जब कोई बाहर से बाहर जल के बाहर हो तो ही उसको निकाल सकता है और उसको आसानी से बचा सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को भवसागर से निकाल लेते हैं और मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास इसके लिए करना होता है, इसके लिए करना होता है। और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है ना, अपने आप को अनन्य भक्ति में लगाना पड़ता है। और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अन्य सभी मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। तो नारायणी में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि न तो वो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, है ना। सकाम कर्म क्या है कि ये करो, वो करो, वो करो, इन चीजों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है। और न कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे, इसकी भी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? केवल परम भगवान की भक्ति में लीन रहे, है ना। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है, उसे समस्त लक्ष्यों को, वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य अन्य योग विधि विधानों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों से प्राप्त होते हैं। तो भक्ति योग का विशेष वरदान है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपको अल्टीमेटली उनका फल मिल जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नाम के जप से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता से सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच जाता है। और इसे, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता के निष्कर्ष में भी भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए, और इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपना उद्धार के लिए क्या है, व्यर्थ के कार्यों को में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि परम शक्तिमान
ईश्वर की शरण ग्रहण करें, यही जीवन का सर्वोच्च विधि है। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, पेड़ की जड़ पर पानी डालने से पेड़ की शाखाओं को, पत्तियों को, फूल को, फल को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है, तो सबको पानी स्वतः मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम स्वतः क्या हो जाते हैं, सभी लोग के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हमको अलग से कुछ देवी देवताओं के लिए प्रयास अलग से करने का जरूरत फिर नहीं पड़ जाता है, क्योंकि परम भगवान की अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने उनका वो ले लिया, उनकी शक्ति, उनका भक्ति कर रहे हैं, तो मयि एव मना आध स्वस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, और इस प्रकार निसंदेह तुम मुझ में ही वास करो। तो यहाँ भगवान दोबारा से फिर एश्योर कर रहे हैं कि दूसरे ढंग से, कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निसंदेह तुम निसंदेह मुझ में वास करो। तो ये तो आज का क्या है, आध्यात्मिक उन्नति। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं आज का, नामामृत का पवित्र नाम, और फिर जो है हम लेंगे प्रचार ही सार है। तो अब आज का जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हर कोई जीव चाहता है कि जीवन में क्या रहे, शांति रहे, शांति है ना, सुख शांति रहे। तो सुख शांति कैसे आएगी, शांति आती है क्या, नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है, उसके बहुत सारे कारण है। हम लोग चाहते हैं, सभी लोग शांत होना चाहते हैं, सभी लोग शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसके पीछे कारण है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमको पता चले कि शांति का फॉर्मूला क्या है ना, शांति कैसे कैसे प्राप्त होगी, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं ये मेरा, ये मुझे चाहिए, है ना, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा। और अगर बाई चांस हमको कोई चीज चाहिए और हमको वो चीज नहीं मिल पाती है, तो फिर हमको क्या आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पर हमारी शांति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है ना। तो कहने का मतलब है, अगर हम हर चीज को भगवान की दृष्टि से देखें कि हर कोई चीज भगवान की है, ईशावासम इदम सर्व, सब कुछ क्या है, भगवान का है, सब कुछ सही मायने में भगवान का ही है। हमारा अपना शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन अगर हम इस तथ्य को समझे तो इसलिए भगवान यहाँ पर बहुत अच्छे से, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। 5वें अध्याय में लास्ट श्लोक आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम हृदय सर्वभूतानाम यत् शांति। मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा श्लोक है, और आप लोगों को एक शांति फॉर्मूला भी इसको बोला गया। ये श्लोक है 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मुझ में भोक्तारम यानी भोगने वाला, भोक्ता, परम भोक्ता, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों का, या उनके तथा उनके देवताओं का, महाईश्वर परमेश्वर, सुहृदय उपकारी, सर्व समस्त भूतानाम जीवों का, ज्ञातवा इस प्रकार जानकर, माम बुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, विच्छति प्राप्त करता। समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त होता। देखिए, समझने की बात है, हम सभी क्या है, माया की वशीभूत है, और माया की वशीभूत होने के कारण हम संसार में शांति पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास ये हो जाएगा तो हम शांत होंगे, और हमको ये नहीं है, ये हो जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये हमेशा क्या हो जाता है, एक भ्रम में रह जाता है, क्योंकि माया में शांति ढूंढ रहे हैं, माया जगत में शांति ढूंढ रहे हैं।
जबकि हमको पता ही नहीं शांति का फॉर्मूला क्या है, शांति कैसे प्राप्त होगी। तो भगवत गीता में इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को हम नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण सभी मानवीय कार्यों के परम भोक्ता हैं। हम अपने को भोक्ता सोचते हैं, हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं कि मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं, जो मैं कहूंगा वही लोगों को करना चाहिए। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से हमारा क्या होने लगता है, हम हमारी शांति भंग होने लगती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो हमारी शांति भंग हो जाती है। और अगर हम इस चीज को जानते हैं कि भगवान ही सबके भोक्ता हैं, हम कोई भी भोक्ता नहीं, चाहे वो बॉस है, चाहे वो टाटा है, बिरला, कोई भी है, कोई भोक्ता नहीं, केवल भगवान ही परम भोक्ता है। बाकी सब लोग तो एक समय तक रहते हैं, एक समय के बाद सभी लोग का शरीर क्षीण हो जाता है, चले जाते हैं, लेकिन भगवान ही परम भोक्ता है। तो अगर हम इस चीज को जान लेते हैं कि भगवान ही परम भोक्ता है, हमको भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, हम तो केवल एक क्या है, अंश मात्र है। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में 15 अध्याय में, ममेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन, जीव मेरा सनातन अंश है। अगर अंश अंशी से भिन्न रहेगा, अलग रहेगा, तो अंश कभी खुश नहीं रहेगा। तो अंश को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को मजबूत करना है, और भगवान ही परम भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, इस तथ्य को समझना है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे अपने को, क्योंकि वही समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। बड़े से बड़े देवता ब्रह्मा तथा शिव भी महान हैं, लेकिन वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान को तमी तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है, यानी महान ईश्वर कहा गया है भगवान। तो माया के बसीभूत सारे जीव क्या है, सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते, बोलते हैं कि मैं बॉस, मैं कंपनी का मालिक, मैं इतने करोड़ कंपनी का मालिक। लेकिन वास्तविकता यह है कि सर्वत्र किसका प्रभाव है, किसकी प्रभुत्ता है, भगवान की माया का प्रभुत्व है। माया भी किसकी है, भगवान की है, और भगवान ही इस माया के पति हैं। और लेकिन जीव क्या सोचता है, जीव सोचता है कि मैं जो है यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का स्वामी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी है तो फिर कुछ समय बाद स्वामी क्यों गायब हो जाते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्यों हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं? स्वामी हम लोग हैं, थे ही नहीं, हम लोग कभी है ही नहीं। तो भगवान माया के स्वामी हैं, है ना। माया के स्वामी कौन है, भगवान है। बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। हम प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत, हम प्रकृति के निर्देशन में हैं। प्रकृति का हमको जो अनुशासन है उसको पालन करना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद हमारे बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, शरीर भी क्षीण होने लगता है, बीमारी आने लगती है, फिर देह अवसान हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता कि संसार में समस्त रूप से शांति कर पाना संभव नहीं है, इस संसार में कहीं पर भी शांति नहीं है, दुखालयम अशाश्वत। तो कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं, देवता सहित सारे जीव उन पर आश्रित हैं, देवता भी उन पर आश्रित हैं। देवता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जब भगवान कृष्ण से ही वो देवता बने हैं, भगवान ने उनको इंपावर किया है। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही जो जीव है पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो 5वां अध्याय में कृष्ण भावनामृत, जिसमें सामान्यतः इसको कर्मयोग भी कहा जाता है, इसकी व्यवहारिक व्याख्या है। इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, कर्म से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान का पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म करना जिससे कोई बंधन न हो, है ना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। ज्ञान योग तो वो पथ है जो भक्ति योग, जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, परमेश्वर कृष्ण के साथ ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे हम भगवान के साथ अपना संबंध को स्थापित करें। कृष्ण यानी श्री भगवान ही पूर्ण ज्ञान है। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में शाश्वत भगवान का दास है, और वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है। हम भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं, हम भगवान से अलग सा अपने लिए कुछ अलग बनाना चाहते थे, नहीं तो हम भगवान की सेवा करते, भगवान के निज धाम में ही रहते।
हम जैसे एक बेटा है, वो माँ बाप से जैसे बड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं अलग रहूंगा, मैं अलग से अपने लिए फ्लैट खरीदूंगा, अलग से रहूंगा। तो ठीक है, माँ बाप भी बोलते हैं चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो कुछ समय बाद जब जाता है वहां पर, थप्पड़े खाता है माया के या कुछ और चीज के, देखता है कोई उसको पूछता तो है नहीं, और जैसे भी खाता वो अपने घर में ही खुश था, तो उसको रियलाइज होता है। तो इसी प्रकार हम भी भगवान से विद्रोह करके अपना अलग से इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, है ना। और इसी को हम लोग सोचते हैं कि ये हमको बड़ा आनंदित करेगा, ये करेगा। लेकिन थप्पड़े खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, बाद में पता चलता है कि यहाँ कोई सुख शांति नहीं है। ये सुख शांति तो भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है, भगवान की लीला में है, भगवान के रूप में है, भगवान के रस में है। तो पता चलता है कि हमने आज तक अपना समय केवल बर्बाद किया है। अब हमको क्या अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब लो लसानी अब न लसे हो, यानी अब तक मैंने समय बहुत बर्बाद किया, अब नहीं करना चाहिए। जब पता चल गया कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं, तो हम माया पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा से माया के संपर्क में आए। और इसी प्रकार हम कष्टों का मूल कारण यही है कि हम माया पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं और अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कर्म करना। किंतु कृष्ण भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित होने के कारण आध्यात्मिक जीवन में हमको लेके जाता है। ये हमको भगवान के क्या है, भगवान की शरण में लेके जाता है। भगवान कृष्ण भावना से हम भगवान के शरणागत होने लगते हैं। लेकिन जब भी जीव भौतिक जगत में हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो जीव दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। अगर हम भक्ति का अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, तो हमारा दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगता है। और मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त है। जितना ज्यादा भक्ति करेंगे, पदार्थ के बंधन से मुक्त होते जाएंगे, देहात्म बुद्धि से मुक्त होते जाएंगे, और भगवान का वास्तविक स्वरूप को हमको आभास होने लगेगा, भगवान के संबंध हमारा मजबूत होने लगेगा। तो मनुष्य कितना भी प्रगत क्यों न है, लेकिन उतना ही पदार्थ के बंधन से वो मुक्त रहता है। जितना ज्यादा भक्ति करेगा, उतना पदार्थ से मुक्त हो जाएगा। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यहाँ तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर जो है निर्भर करता है, जिससे मनुष्य अपने व्यवहारिक कर्तव्य पालन के लिए कुछ कार्य करता है, और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है भक्त का, इच्छा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। भगवान के नाम में बहुत ताकत है। और उपयुक्त अपनी कामइच्छाओं को बस में कर लेता है, अपनी जो बहुत सारी इच्छाएं हैं उनको बस में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ हो जाता है। और वह ब्रह्म निर्वाण, यानी जो बुद्ध लोग भी जो जैन लोग भी बोलते हैं निर्वाण, वो निर्वाण यानी दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। और कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति स्वयमेव इसका अभ्यास होता है, और इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से धीरे धीरे प्रगति होती है। लेकिन भक्ति योग से क्या होता है, सब कुछ तुरंत होने लगता है, मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाएगी। तो यही जीवन की परम सिद्धि है ना। तो बताया गया यहाँ पर शांति, ये पृथ्वी भगवान की संपत्ति है। लेकिन जीवधारी क्या सोचता है, जो हम लोग सभी लोग सभ्य कहलाते हैं, लेकिन अपने एकाकी और सामूहिक रूप से झूठी धारणा के कारण हम इस संपत्ति को अपना समझते हैं। हम ये नहीं समझते ये जो जमीन है, इसमें जो घर बना है, आज हमारा है, कल परसों किसी और का होगा, इससे पहले भी कई वर्षों पहले भी किसी और का था, हमारा हमेशा के लिए थोड़ा रहने वाला। अगर हम इसको अपना समझते हैं तो इसको कुछ होगा तो हमको दुख होगा। यही दुख का कारण है, ये अशांति का कारण है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें एकाकी रूप से, सामूहिक रूप से अपनी जागीदारी यानी अपनी झूठी धारणा को मन से या विश्व से हटा देना चाहिए कि हम कोई भोक्ता नहीं है, हम कोई मालिक नहीं है, हम कोई प्रोपराइटर नहीं है। प्रोपराइटर तो केवल भगवान है। मनुष्य के द्वारा सारी जागीदारी का झूठा दावा पृथ्वी पर अशांति का कारण है। जब हम सोचते हैं हम मालिक हैं, तो अशांति का कारण। मूर्ख अपने आप को सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य कि प्रभु भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं। तो मूर्ख ही तो है ना, भगवान है सब चीज के भोक्ता, भगवान है सब चीज के मालिक, भगवान ही प्रोपराइटर है, हम प्रोपराइटर बन रहे। तो ये झूठा दावा है। तो ये हमारी अशांति का कारण है, क्योंकि वो अब भगवान से रहित हो गए हैं और अपने को ही मालिक समझते हैं, और भगवान विहीन समाज में कोई सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा
वो सभी जीवों के शुभ चिंतक और मित्र हैं। जब संसार के सभी लोग शांति का यह तरीका समझ जाएंगे तो उसी समय अपने आप सब जगह शांति हो जाएगी। इसलिए अपने आप को शांति, अगर आपको शांति चाहिए तो अपनी भावना को पवित्र नाम के जप तथा कीर्तन की साधारण प्रक्रिया से एकाकी तथा सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत में बदलना होगा, और विश्व शांति का यही प्रमाणिक तरीका है। अतः विश्व में शांति लाने के लिए इस प्रक्रिया का सुझाव दिया जाता है। हर किसी को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप तथा कीर्तन द्वारा कृष्ण भावना भावित होने की सिफारिश यहाँ पर दी जाती है। ऐसा करो, पक्का करना है। ये प्रक्रिया बहुत ही प्रमाणिक है, बहुत ही आसान है और बहुत विशिष्ट है। लगभग 450 वर्ष पूर्व ये तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और यह अब ये तरीका आपके हमारे ये विश्व में सब देशों में उपलब्ध है। जप तथा कीर्तन की इस सरल प्रक्रिया को अपनाना है और भगवत गीता यथारूप को पढ़ करके अपने सही स्थान को हमको जानना है और भगवान के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनर्स्थापित करना है। यही विश्व में शांति ला सकता है, और पूरे विश्व में शांति लाने का और कोई तरीका है ही नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है, तो ये जो है आज का दूसरा टॉपिक होता है नाम अमृत का पवित्र नाम। तो कैसे भगवान का नाम से ही, भगवान का नाम का अमृत, भगवान का नाम का जो कीर्तन करेंगे तो इसी से विश्व शांति होगी। इसी से रियलाइज होगा कि भगवान ही परम भोक्ता है। भोक्तारम ये तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही सबके सुहृदय हैं, सबके परम हितैषी हैं भगवान। तो ये जब हमको पता चलेगा तो फिर विश्व में शांति हो जाएगी। नहीं तो हम माया जगत में अपने को बड़ा समझते हैं। देखिए झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा होने का मेन कारण है हम अपने को बड़ा समझते हैं, अपने को मालिक समझते हैं। जब अपने को मालिक समझते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। देखिए सीधे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर पता चला किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है ना, अब पता नहीं किसका बच्चा है, तो सभी माताएं क्या हो जाती है, एकदम वो हो जाती है, चिंता में आ जाती है, कहीं मेरा बेटा तो नहीं, कहीं मेरा बेटा। जब पता चलता है नहीं वो तो फलाने का बेटा है, तो बाकी लोग क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। जब भी अपनापन का भाव होता है तो कष्ट देता है। जब पता चलता है कि मैं कोई मालिक नहीं हूं, मालिक तो भगवान है, भगवान जो करे वो अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपने आप क्या हो जाता है, ये चीज सही हो जाती है, शांति हो जाती है। तो ये शांति का फॉर्मूला है। तो अब अगला चीज है, अगला टॉपिक है प्रचार ही सार है। ब्राह्मण को प्रचार करना चाहिए। ब्राह्मण का एक ही धर्म है, प्रचार करना। तो विविध वर्ण है। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं, और 4 ही आश्रम भी है ना। क्या आश्रम है? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। तो 4 वर्ण 4 आश्रम ये भगवान ने बनाए हैं योग्यता के अनुसार। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रम, भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए, मैंने इनको बनाया है गुण कर्म के अनुसार। और जिस तरह शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे आंखों से देख सकते हैं, मुख से खा सकते हैं, हाथों से क्या करते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, तो इसी प्रकार भगवान ने 4 जो वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अलग अलग कार्य नियोजित किए, और 4 वर्ण और 4 आश्रमों के। तो मनुष्य अपने पद के अनुसार मनुष्य को कर्म करना होता है, गुण और पद के अनुसार, और ऐसे कर्मों से वो भगवान को तुष्ट कर सकता है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को क्या करना पड़ेगा, वेद पाठ करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा। क्षत्रिय है तो लोगों की क्षति से रक्षा करनी पड़ेगी, अगर उनको जरूरत पड़े तो फाइट भी करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन को फाइट करना पड़ा, पूरे कुरुवंश कौरवों को मारना पड़ा, तो क्षत्रिय के लिए फाइट करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए फाइट का कोई विधान नहीं है, लड़ाई का कोई विधान नहीं है। तो हर किसी का अलग अलग गुण और विभाग है, तो भगवान ने इनको पहले से बनाया। लेकिन सबका इंटेंशन क्या होता है, भगवान को तुष्ट करना, भगवान को तुष्ट करना होता है। अगर क्षत्रिय है, केवल हरे कृष्ण जब करता है, फाइट नहीं करता है,
तो हालांकि क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया या तो वैष्णव बन गया तो अलग बात है, लेकिन क्षत्रिय है केवल कर्म कांड तक अपने को सीमित रखा है, और भगवान और फाइट हो रही है, और जो है वो योग 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 कर रहा है एकांत में जाकर के, और भगवान की भक्ति कर रहा है, क्षत्रिय है, जबकि धनुर्धर है, क्षत्रिय है, तो भगवान को पसंद नहीं आएगा, जैसे अर्जुन के केस में, है ना। तो वैदिक आदेश हमको क्या करते हैं कि जो जो बताया गया कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना होता है, ऐसे कर्मों द्वारा भगवान को तुष्ट किया जा सकता है, और या फिर उसे अपने पद से नीचे गिरना होता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो अपने पद से वो नीचे गिर जाएगा। ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण का पालन ही नहीं करेगा तो च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का पालन ही नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए ब्राह्मण जो है भगवान के सिर से उनकी उत्पत्ति हुई है, भगवान के सिर से, जो भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण है, और क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न है। तो ब्राह्मण के कर्तव्य के रूप में दिव्य वैदिक ध्वनिया और शब्द ब्रह्म का प्रचार करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना ब्राह्मण का कर्तव्य, क्योंकि ब्राह्मण क्या भगवान का सिर है, इसलिए दिव्य ध्वनि का प्रचार करना उसको चाहिए, और भगवान की ओर से भोजन भी करता है। देखिए ब्राह्मण को अगर भोजन कराते हैं तो भगवान को भोजन कराया ऐसा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मुंह से भगवान की ही वाणी निकलती है, और भगवान की ओर से भोजन अगर ब्राह्मण को कराते हैं तो ये क्या बोला जाता है, भगवान की ओर से भोजन भी करना होता है। ब्राह्मण ये भगवान ने इसकी ओर से अगर भगवान को हम डायरेक्ट भोजन नहीं करा सकते तो भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो ब्राह्मण भगवान उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान ने भोजन कर लिया। किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण भगवान की ओर से केवल भोजन ही करे, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा भोजन ही करे और भगवत गीता और जगत को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दे, ये गलत है। तो वस्तुतः व्यक्ति को गीता के संदेश का प्रचार भी करना चाहिए। वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान करते हैं कि ऐसा प्रचारक यथायथ क्या होता है, ब्राह्मण होता है। तो आप लोगों को पता चला कि ब्राह्मण कौन होता है और प्रचार कितना जरूरी है। तो प्रभु सोनू प्रभु आप अभी भी ऑनलाइन हैं? जी प्रभु जी। हाँ ऑनलाइन है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप जी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताइए। जी। कृष्ण हमें अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने को, अच्छा ये नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ, कृष्ण हमें अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने के लिए क्या करने को बोलते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि जीव यहाँ पर कष्ट में मय जीवन में संसार में ना रहे, तो भगवान बोलते हैं कि तुम क्या करो, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। जी। भगवान इसके लिए क्या बोलते हैं? भगवान ये बोलते हैं कि सारे कर्मों के फल को उनको समर्पित करके करना चाहिए, हरि और बोल। कोई भी कर्म कर रहे हैं हम तो उनका ध्यान रखना चाहिए। हाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और कुछ भी अगर हम खा रहे हैं तो भी ये सोचना चाहिए कि भगवान ने दिया है ये, तो भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। तो हरि बोल। कृतज्ञता पूर्व, अब जी, बिल्कुल बहुत। कृतज्ञता पूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, जिससे कि हमें ये चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हाँ, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। हरि बोल, आपने पूरा सब कुछ कवर कर दिया, बहुत बढ़िया प्रभु। अच्छा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध भक्त की कृष्ण के प्रति उनके संबंध और कार्यों के बारे में क्या समझ होती है। एक भक्त क्या समझता है कि कृष्ण के प्रति या उनके संबंध और कार्यों के बारे में क्या उसकी समझ होती है भक्त की, कि भक्त कैसे अपने कार्य करता है। भक्त अ, अ, अम, जी, एक तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, सुबह उठकर उनका नाम लेता है, और हम्म। उनको पूजा आरती करके अगर वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस का काम करता है, उनको प्रसाद चढ़ाता है, प्रसाद फिर अपना ग्रहण करता है, ग्रहण और करता एकादशी जैसे व्रत, जन्माष्टमी जैसे महाव्रत हैं, इनका पालन करता है। चार है। चीजें जो गीता में वर्जित की गई हैं उनका पालन करता पालन है, करता है। और बिल्कुल। हमेशा प्रभु का ध्यान करता है। हरि बोल, बहुत बढ़िया प्रभु।
तो अगला प्रश्न है, एक कृष्ण के साथ हम कृष्ण के साथ अपने संबंध और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में कैसे जागृत होने की आशा कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा जागृत हो सकते हैं, जैसे प्रभु हमने। जी हाँ, हाँ बिल्कुल प्रभु। प्रभु जी हम जितना भगवत हम जितना भगवत गीता का पाठ करेंगे, हम जितना भागवतम का ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, हम जो वैष्णवों का सत्संग को सुनेंगे, अगर हम आज के दिन में हम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, जितना हम जुड़ने की कोशिश करेंगे भक्ति से, तो धीरे धीरे कृष्ण आपके अंदर वो प्रतिभा जागृत करते हैं, वो लालसा जागृत करते हैं, जिससे आप धीरे धीरे भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और आपको वो धीरे धीरे दिखता रहेगा मन में, वो स्फुटित होता रहता है कि नहीं, मैं हमें कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान ही आपको सहारा देते हैं अंदर से, और बहुत भगवान बढ़िया। ही आपको सही सही मार्ग पे गाइड करते हैं। हरी बोल, बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया। अब ऐसा है, अ, हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूसरी विधियों जैसे यज्ञ, भौतिक लाभ या अपनी परिकल्पनाओं के द्वारा ज्ञान तथा अष्टांग योग आदि को क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे प्रभु हाँ। हाँ प्रभु प्रभु। गीता में गुरु प्रभुपाद ने भी ये लिखा है कि कलयुग के लिए ये मार्ग तो सतयुग और द्वापर और त्रेता युग में ही काफी कठिन हम्म। हुआ करता था, और हम्म। कलयुग के लिए तो उन्होंने सिर्फ संकीर्तन यज्ञ की बातें कही हैं। बहुत और बढ़िया। हमें ये नहीं कहा गया है कि हम योग विद्याओं से किसी दूसरे लोक में चले जाएं, ये हमें नहीं कहा गया। हमें बस ये कहा गया है कि हम जो भगवान की दी गई पुस्तकें हैं वो पढ़ें, गीता पढ़ें, बिल्कुल। भागवतम पढ़ें, उनका नाम लें। बस कलयुग के लिए बहुत तो बिल्कुल, बहुत जी बढ़िया। यही कहा गया। अगला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार की संपूर्ण पूर्णता क्या है, सर्वोच्च पूर्णता क्या है? जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो पूर्ण स्टेज है, परफेक्ट स्टेज है, वो क्या है? देखो जब हाँ। जी, हाँ तो प्रभु बोलिए। जी जब हम सब कुछ कृष्ण श्री भगवान के लिए करने लगते हैं, हमें हम्म। हर चीज में भगवान की छवि दिखने लगती है, और हमें प्रेरणा मिलता है कि हम सब कुछ समर्पित कर दे प्रभु को, और भक्ति ही करें, किसी भी रूप में करें। और तो हमें लगता है कि आगे जाकर हम पूर्ण तरीके से समर्पित हो सकते हैं प्रभु के लिए। बहुत बढ़िया वो, हरी बोल, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से सुना भी, और आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर भी बताया है।